की नहीं होगी, जिसका आगाज पेशावर से होगा। तो जो तहरीक बुकला एक्शन कमेटी चलाने जा रही है, क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ को तहरीक पेशावर से शुरू नहीं कर सकी? नहीं, देखें, ऐसा कुछ नहीं है। हामिद खान साहब हमारे सेनेटर हैं। हामिद खान साहब इस तमाम अमल के रूए रवां हैं। हम बिल्कुल साथ देंगे इस तहरीक का। पीटीआई साथ देगी, पीटीआई के तमाम विंग्स, ILF साथ देंगे। हम जमहूरियत के लिए हर जमहूरी कुव्वत का साथ देंगे। सलमान अकरम साहब ये बताएगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और खैबर पख्तूनख्वा में एक अरसे से पीटीआई इक़्तिदार में है। अब मौलाना फजल रहमान साहब के इस दो बयानात के बाद तासुर यह है, सोशल मीडिया में पीटीआई के कारकुन ये कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के खिलाफ लॉन्चिंग है। आप समझते हैं कि वाकई ऐसा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, मौलाना की सियासत अपनी है। मौलाना अगर कोई ठीक बात करेंगे, कोई जमहूरियत की बात करेंगे तो बिस्मिल्लाह, वो अपनी सियासत करें, जमहूरियत के लिए करें। अगर वो किसी और का साथ देंगे, 26वीं तरमीम का या 27वीं तरमीम का, तो वो भी उनकी सियासत है। हम हक़ की बात पर उनको वेलकम करेंगे, हम सलाम पेश करेंगे। जहाँ हमारा उनसे इख्तलाफ है, हम इख्तलाफ करेंगे। इसलिए ये मैं नहीं समझता कि मौलाना या कोई और भी इमरान खान की जगह ले सकता है। पाकिस्तानी कौम एक फ़ैसला कर चुकी है। पाकिस्तानी कौम इमरान खान के हक़ में, पीटीआई के हक़ में एक फ़ैसला कर चुकी है। इस फ़ैसले को आप किसी के और ज़रिए से अब रद्द नहीं करा सकते। इमरान खान को जेल से बाहर आना होगा। इमरान खान की मुशावरत से, इमरान खान के विजन के मुताबिक इस मुल्क को चलना होगा, वरना ये मुल्क इसी तरह हचकोले खाएगा। ये बताइएगा कि अपोजिशन लीडर जो हैं चकजई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब, उनको इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया हुआ है, तो क्या पीटीआई की जो क़यादत है पिछले 8 महीने की उनकी कारकर्दगी से मुतमिन है कि जबकि आपकी ना मुलाकात हो सकी, ना रिहाई, ना हॉस्पिटल मुंतकिली, ना आपको स्पेस मिल सकी है? देखिए, ये दो मामलात हैं ना, कि किस हद तक ये निज़ाम इमरान खान साहब की आवाज़ को बर्दाश्त कर सकता है। अगर इस निज़ाम ने ये फ़ैसला किया है कि ये निज़ाम इमरान खान की ताब नहीं ला सकता, इस निज़ाम को अगर ये पता है कि इमरान खान की आवाज़ इस निज़ाम को चकनाचूर कर देगी, तो फिर इस निज़ाम के लिए नागुज़ीर हो जाता है इमरान खान को दूर रखना, अवाम से दूर रखना, इमरान खान की आवाज़ को दूर रखना। ऐसा नहीं है कि चकजई साहब और अल्लामा नासिर ने कोशिश नहीं की। अब भी मैं समझता हूँ किसी न किसी हवाले से अमल जारी है। ये इस निज़ाम को होश के नाखुन लेने होंगे कि अपने आप को बचाने के लिए क्या ये इस मुल्क को दाव पर लगा देंगे। लगा दिया है इन्होंने, बल्कि इस मुल्क के तमाम इदारों को पामाल कर दिया है सिर्फ इस झूठे निज़ाम को बचाने के लिए। हम अब भी ये समझते हैं कि होश के नाखुन लेना पड़ेंगे। इस निज़ाम के अंदर दरारें हमें नज़र आ रही हैं, इन्हें बात करना पड़ेगी। चकजई साहब से, अल्लामा नासिर से और पीटीआई से और फिर इमरान खान से कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी जब तक इमरान खान उस मुकालमे का हिस्सा नहीं होंगे। मुझे ये वक्त आता नज़र आ रहा है। सर, मौलाना फजल रहमान ने माफ़ी का मुतालबा किया है एस्टैब्लिशमेंट से। आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के लोग माफ़ी मांगेंगे मौलाना से? देखिए, बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनके हवाले से बिल्कुल मैं समझता हूँ ट्रूथ कमीशन होना चाहिए। इस मुल्क में बहुत जबर हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है, आइन और कानून को पामाल किया गया है। यकीनन वो जिन्होंने आइन, कानून, अदालतों को पामाल किया है, उनको इस कौम से माफ़ी मांगना चाहिए और वो वक्त आएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और ये बात याद रखिए कि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के साथ ये हो रहा है, तो हम आप किसी भी खाते में नहीं आते। ये जो जुल्म हो रहा है, ये एक प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है सर, आप अपने हिस्से का किरदार अदा करें। और मैडम, ये आपका सवाल बड़ा वैलिड है, वैलिड सवाल है आपका। मैं थोड़ा सा उस पर ऐड कर दूँ। आप पूछ रहे हैं कि हमें क्यों नहीं वकला को मिलने दिया जा रहा। बिल्कुल यही सवाल हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, क्योंकि वकला जो हैं वो कोई सियासी बयान तो दे नहीं रहे, ना कोई बाहर आके कोई वो बात कर रहे हैं जो कि हुकूमत कहती है कि आप बाहर आके बयान करते हैं इसलिए हम नहीं मिलने देते। वकला पे ये इल्ज़ाम नहीं है, फिर वकला को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? ये बिल्कुल दुरुस्त आपने सवाल उठाया और उसका मेरे पास भी जवाब है। उसका जवाब हुकूमत देगी मेरा ख्याल। अच्छा, अली जफर साहब, आपके नॉलेज में है कि बैरिस्टर सैफ की कोई मुलाकात हुई हो इमरान खान से? मुझे तो यहाँ तक इल्म है सिर्फ एक वकील साहब की मुलाकात हुई थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा था सलमान सफदर साहब, उनकी मुलाकात हुई है। उसके अलावा मुझे कोई इल्म नहीं है कि किसी की मुलाकात हो। मैं तो कहता हूँ किसी की भी हो जाए तो हमें कम से कम डायरेक्ट पता चल जाए कि उनकी क्या पोजीशन है। मुझे कोई इससे नहीं है कि कौन है, ए है, बी है, सी है, कोई ना कोई आके मिले ताकि हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आएँ, कुछ हदायत भी आएँ। और उसके बाद केसेस बहुत सारे हैं जिनके बात करनी है और उनका हाल
अहवाल कैसा है वो भी पता करने के अच्छा, आपके इल्म में है कि नौरीन को ये पेशकश की गई थी मुलाकात की और अलीमा खानम ने उनको रोक दिया था मुलाकात करने से, क्या ये बात दुरुस्त है? मुझे नहीं उसका इल्म, मैंने वीडियो पे सोशल मीडिया पे बातें सुनता रहता हूँ, लेकिन वो मैं सोशल मीडिया की बहुत सारी बातें जब तक आप जैसे अच्छे जर्नलिस्ट जो हैं उसको रिपीट ना करें या उसको पोर्ट्रे ना करें, मैं यकीन नहीं रखता। अली जफर साहब, हमारी दुआ है कि आपकी मुलाकात हो जाए किसी तरीके से, हमें हमारे लीडर की खैरियत ही पता चले। अली जफर साहब ये बताइएगा, कल JUI के जो वकला कन्वेंशन हुआ उन्होंने नाम उठा कर लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कंप्रोमाइज्ड हैं, जिसकी वजह से इनका लीडर बाहर नहीं आ सकता, नाम उठाए गए उनके कन्वेंशन में। क्या समझते हैं कि अब तो आपकी जो पार्टी मुखालिफ गिनी जाती है वैसे KP में, वो खुद कह रही है कि आप लोग कंप्रोमाइज़ हैं? देखें, इल्ज़ाम लगाने का कोई बिल तो नहीं होता ना, कोई उसको खर्चा तो नहीं होता। इल्ज़ाम लगाना तो बड़ा आसान है, यार को कॉम्प्रोमाइज़ कह दो, इस्टेब्लिशमेंट का कह दो, कहने दें, इससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता या किसी और को नहीं फ़र्क पड़ता। जी मिशाल जी, मैं आपकी तवज्जुह से मौलाना साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, खुद कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। आपके मैंने 2 स्टेटमेंट्स देखी, एक आपने कहा कि हम जो ये कुर्सियाँ हैं उनको लात मारते हैं, दूसरी आपने स्टेटमेंट दी कि हमारे लिए इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है सारा कुछ, तो उनको जो माली गनीमत के तौर पे मखसूस नशिस्तें मिली है वो उसको लात मारे, तो हम इंशाल्लाह मौलाना साहब के साथ खुद खड़े होंगे। अभी जो मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं इस्टेब्लिशमेंट पे, आप उनकी तायद करती हैं? देखिए जी, मौलाना साहब, पहली बात ये है कि मौलाना साहब के बारे में ताहिर अशरफी साहब ने कल ये बात की है कि मौलाना साहब जो इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद पेश हुआ था उसमें मौलाना साहब पेश थे। तो आज ताहिर मौलाना अशरफी साहब को, ठीक कह रहे हैं। देखिए आज मौलाना साहब को ख्वाब क्यों आ गया है, पीछे वजूहात होती, आप हमसे ज़्यादा सीनियर है सर, मेरी उम्र जितना आपका तजुर्बा है। मौलाना साहब कोई भी चीज़ बगैर फ़ायदे नुकसान के नहीं करते। हमारी दुआ है कि इस मरतबा जो है बगैर किसी नहीं, फ़ायदे तो ताहिर अशरफी साहब ठीक बात कर रहे हैं, आप उनकी हिमायत कर रही हैं ताहिर अशरफी की। मौलाना साहब जब अपनी माली गनीमत की कुर्सियों को लात मारेंगे ना सर, उसके बाद जवाब वैसे मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, मेरे लिए लामा साहब बड़े माशाल्लाह अच्छे पॉलिटिशियन हैं, बड़े मंजे हुए बड़े सियासतदान हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए और मुझे बहुत इज़्ज़त है। सिर्फ वो पिछली जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी शोधा के बारे में, मेरा ख्याल है कि वो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, मीडिया पे रिक्वेस्ट की है कि वो वापस ले लें। बाकी सियासी बयानात होते रहते हैं। भाई ये बताएं, जो नौरीन खानम का स्टेटमेंट है मोदी से मुतल्लिक, मातहत से मुतल्लिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस स्टेटमेंट के साथ खड़ी है या उसको कंडेम करती है? कि देखें, मैं जैसा मैंने आपसे फरमाया, मैं कुछ सोशल मीडिया की बातों से नहीं आगे बढ़ता, यहाँ किसी के ऊपर कमेंट नहीं करता हूँ। आ भी जाए किसी की तो मैं लोगों के खिलाफ या फेवर में इस तरह बात नहीं करता। मेरे से पूछें मेरे किसी बयान के बारे में, तहरीक इंसाफ ने इस मामले को टेकअप किया? तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं इस किस्म की किसी स्टेटमेंट्स के साथ। हम तो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, एक सियासी पार्टी है। बाकी जो सियासी बयान हैं या ज़ाती बयानात हैं वो आप उनसे ही पूछें जो बयान दे रहे हैं। मिशाल, जो मौलाना ने इल्ज़ाम लगाया है एस्टेब्लिशमेंट पे कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत कर रही है, आप इसकी तायद करती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुदाखलत हो रही, वो आप भी कहते हैं मतीउल्लाह जान साहब, और हम आपकी तायद करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 में जो आपने बात की, ये हंसने की बात है नहीं सर, लेकिन जो शोहदा की बात हुई है ना सर, तो मैं मौलाना साहब को भी ये कहूँगी और दूसरी पार्टी को भी ये कहूँगी, शोहदा चाहे फौज के हो, चाहे हमारी पुलिस के हो, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे 9 मई के हो, 9 मई के शोहदा, 26 नवंबर के शोहदा, हर शहीद है सर, और शहीद का फिर सेम रुतबा होना चाहिए। मतीउल्लाह जान साहब मुझसे ऐसे सवालात ना करें कि फिर आप ऑन एयर ना कर सके उसके जवाब रहने दें सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत जुडिशल कमीशन के इजलास के हवाले से सर ये बताएं कि जब आप इंटरव्यू कमेटी का तो आप हिस्सा थे, लेकिन जुडिशल कमीशन के इस इजलास में आप शिरकत नहीं कर रहे, इसकी